संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। संजीवनी की आज की कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं नींद ना आने के कारण क्या कुछ हैं और उसके निवारण के बारे में। जी हाँ, एक पुरानी कहावत भी है ना, अगर आपको अच्छी नींद आती है तो समझिए आपके साथ सब ठीक है, लेकिन अगर आपको नींद नहीं आती है तो इसे सामान्य समझने की गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसोम्निया या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर के लक्षण भी हो सकते हैं। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर आपको नींद क्यों नहीं आती है, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, अगर देर रात तक टीवी देखते हैं, अगर अक्सर तनाव में रहते हैं, अगर ज्यादा चिंता करते हैं, तो हो जाइए अलर्ट। सता सकती है अनिद्रा की बीमारी। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि इंसोम्निया ये बीमारी क्या है और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितने घंटे की नींद आवश्यक है। देखिए, इंसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा, यानी कि नींद अगर आपको गहरी नहीं आती है, नींद बेशक आए आपको लेकिन बीच बीच में खुलती रहती है, प्रॉपर नींद नहीं आती है, या कई बार नींद आने में आपको टाइम लगता है, सोने जब आप जाते हो तो काफी देर में आपको नींद आती है, तो ये सब इंसोम्निया का मतलब केवल इतना नहीं है कि आपको बिल्कुल नींद नहीं आती है, पूरी रात नींद नहीं आती, लेकिन अगर डिस्टर्ब नींद है, लाइट स्लीप है, बहुत ज्यादा गहरी नींद नहीं है, इट्स डिफिकल्ट टू फॉल अस्लीप, देर से आपको नींद आती है, तो ये भी इंसोम्निया ही कहा जाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी देर सोना चाहिए, तो लगभग जो हम देखें 6 से 8 घंटे की नींद जो है, मिनिमम 6 आवर्स तो जरूरी है, और 7 या 8 घंटे डिपेंडिंग ऑन आपकी कंडीशन कैसी है, तो इतना नॉर्मली एक व्यक्ति को सोना चाहिए। जैसा हम देखते हैं कि ओल्ड एज में थोड़ा नींद कम हो जाती है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो लोगों को थोड़ा सा कम सोने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनका जो फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी 6 घंटे की नींद कम से कम बहुत जरूरी है हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे माइंड के रिलैक्सेशन के लिए। शरीर थकावट से चूर चूर हुआ पड़ा है, पर दिन भर की कामकाज के बाद रात में जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो नींद को आंखों से कोसों दूर पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, नींद आपको क्यों नहीं आती है, अभी आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। जी, कारण इसका ज्यादातर जो है हमारा लाइफस्टाइल, जैसे कि अगर हम बहुत देर तक जगते रहते हैं, बहुत देर से सोते हैं, जब हमारी साइकिल पूरी चेंज होती है। नॉर्मली जब हम पैदा होते हैं तो हमारा एक बॉडी का एक अपना साइकिल होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, लेकिन उसको हम बिगाड़ देते हैं, स्टेइंग अप लेट इन द नाइट, या फिर रात को सोने से पहले कुछ स्टिमुलेंट्स का सेवन करना, कॉफी का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना, सिगरेट का सेवन करना आजकल, और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेंट्स बहुत हैं, टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है। आपने कभी देखा होगा कि आपको बहुत जोर से नींद आ रही है और जैसे ही आप टीवी ऑन करते हो या कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हो तो नींद आपकी उड़ जाती है। तो वो स्टिमुलेशन, आपका माइंड जब स्टिमुलेट हो जाता है तो उससे नींद आपको नहीं आती। कभी कभार किसी बीमारी की वजह से भी नींद नहीं आ सकती आपको। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, घुटनों में पेन है, कमर में दर्द है, या बुखार है आपको, तो वो भी एक इसमें अहम कारण माना जाता है कि ड्यू टू सम अदर डिजीज ऑल्सो, समटाइम्स ऑल्सो टेंशन बहुत बड़ा कारण है। बहुत ज्यादा चिंता कोई चल रही है आपके दिमाग में, कोई विचार चल रहा है, कोई ऐसा हादसा आपके घर में हो गया है, आपको कोई बिजनेस में लॉस हो गया है, या और वट एवर रीजन, जो भी आपके माइंड को जो है स्ट्रेस करता है, उसके कारण भी नींद नहीं आती। नागपुर से मोहित जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं आप। जी मोहित, पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। डॉक्टर, मेरी एज जो है 22 या 23 की है। ओके। और मेरे हेयर फॉल, मतलब बाल काफी ज्यादा झड़ते हैं, जिसको मैंने रोकने के लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स भी अभी तक यूज कर चुका हूँ, शैम्पूज एंड ऑल दैट, लेकिन कोई भी फर्क नहीं दिख रहा है मेरे को। देखिए, शैम्पूज आप प्रयोग कर चुके हैं, फर्क नहीं दिख रहा है, तो सीधी सी बात है, हम कई बार समझाते हैं कि इंटरनल आपने कुछ नहीं किया अभी। जो आपकी इंटरनल मेडिसिन है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। चाहे आपका रोग आपकी स्किन पर है, बालों में है, एक्ने, पिंपल्स के लिए भी लोग बाहर ही लगाते रहते हैं, कहीं पर कुछ हो जाए तो बाहर के क्रीम लगाते रहते हैं, दर्द हो जाए तो कुछ क्रीम लगाते रहते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अंदर से रोग है, बाहर नहीं है। बाहर तो लक्षण दिख रहा है आपको, तो आप थोड़ा सा जो है इंटरनल ट्रीटमेंट लीजिए आयुर्वेद का, तो आपका रोग ठीक होगा। और उसके लिए एक विस्तार से
हमारे डॉक्टर से चर्चा कीजिए, कंसल्टेशन कीजिए, ताकि आपके रोग का मूल कारण हम समझ सकें और आपको हम और ज्यादा निराश ना करें, जल्दी से जल्दी आपके रोग को ठीक करें। तो आप हमारे नंबर्स पे फोन करें। तो आज हम बात कर रहे हैं अनिद्रा की, नींद ना आने के कारणों की और उसके निवारण के बारे में डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं। कई बार सोने से पहले लिए जाने वाले आहार भी नींद ना आने के कारण हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो नींद में खलल डालते हैं, जो हम सोने से पहले ले लेते हैं, इंटेक कर लेते हैं, उसके बाद हमें नींद नहीं आती है? विशेष रूप से तो जो मैंने जिक्र किया, जैसे जो स्टिमुलेटिंग चीजें, जो हमारे नर्वस सिस्टम को अलर्ट कर देती हैं चीजें, जैसे कि कॉफी है या ब्लैक टी है, अल्कोहल भी इसमें है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि अल्कोहल लेने से नींद आ जाती है, लेकिन जो फर्स्ट फेज होता है वो स्टिमुलेशन करता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। ज्यादा जब आप ड्रिंक करते हैं तो सेडेशन में चले जाते हैं आप, लेकिन वो भी गहरी नींद नहीं मानी जाती। इवन स्लीपिंग पिल्स जो लोग लेते हैं, जिससे आपको बड़ा सुकून मिलता होगा, आप सोचते हैं कि गोली लेके बड़ी अच्छी नींद आती है, उसको भी हम जो है नींद के लिए अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके सिस्टम को ट्रैंक्विलाइज कर देती है, सेडेट करती है, एक तरह से नशे की हालत में वो ले जाती है आपको। तो उसको हम एक प्रॉपर नींद में नहीं गिनते हैं। इसके अतिरिक्त कई बारी जो है बहुत ज्यादा तीखी चीजें अगर आप सेवन करें, बहुत ज्यादा एसिडिटी वाली चीजें जो गैस बनाएंगी, तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि आपने खाया खाना और उसके बाद जब आप सोने गए तो फिर पेट में भारीपन हुआ, पेट में कुछ एसिडिटी शुरू होगी, तो दैट कैन ऑल्सो डिस्टर्ब योर स्लीप। तो इन चीजों से थोड़ा सा आपको परहेज करना चाहिए, जो स्टिमुलेंट्स हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा इरिटेट करती हैं, क्योंकि ये आपकी नींद में डेफिनेटली कुछ ना कुछ विघ्न पैदा कर सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो लक्षण कौन से होते हैं, सिम्टम्स कौन से हैं, जिससे हम आसानी से पहचान सकें कि हमें इंसोम्निया की बीमारी है? जनरली लैक ऑफ कंसंट्रेशन देखेंगे आपके, अगर नींद जिसको नहीं आएगी तो कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, मेमोरी थोड़ी सी उसकी वीक होने लगेगी, नर्वस सिस्टम थोड़ा सा जो है उसका एक तरह से हम कहें तो रिस्पॉन्ड नहीं करता है ठीक से, थोड़ा डोजिंग आना, यानी कि दिन में आप काम कर रहे हैं तो उसमें झपकियां ले रहे हैं या जमाई आ रही है। कई बार तो मैंने देखा लोग गाड़ी चलाते चलाते ही सो जाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते उनको झपकी आ जाएगी, नींद आ जाएगी। तो ये एक्सीडेंट्स उसमें कई बार हो जाते हैं इस तरह से। तो रात को नींद जब आपको प्रॉपर नहीं आएगी तो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। थकावट डेफिनेटली मिलेगी, बॉडी में एक लेजीनेस, एक स्फूर्ति या चुस्ती फुर्ती शरीर में नहीं होती है। पाचन पर भी इसका असर पड़ता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है थोड़ा कमजोर होता है, खाना ठीक से नहीं पचेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कब्ज हो जाती है। अगर रात को ठीक से नींद नहीं आएगी तो पेट भी साफ नहीं होगा आपका ठीक से, और बॉडी में काफी सारे टॉक्सिन्स हमारे हैं जो वो निकल नहीं पाते बॉडी से। क्योंकि जब हम सोते हैं रात को, खास तौर से जो हमारी पहली नींद जो होती है 10 बजे से 2 बजे तक की जो नींद है, वो नींद उस समय हमारी बॉडी में काफी क्लीनिंग चल रही होती है। जैसे रात को आप देखते हैं ना, जब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद होते हैं तो फिर क्लीनर्स निकल के आते हैं, ऐसे ही जो है हमारी बॉडी के अंदर भी क्लीनर्स आते हैं। लेकिन अगर हम उस टाइम उठे हुए हैं, जगे हुए हैं, तो फिर वो सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती, टॉक्सिन्स बॉडी में रुक जाते हैं और उसके कारण अनेक प्रकार के रोग हमारी बॉडी में फिर होने लगते हैं। इसलिए आयुर्वेद में नींद का बहुत महत्व है और नींद को बताया गया है कि इज वन ऑफ दी सपोर्टिंग पिलर्स, उपस्तंभ है। जैसे भोजन है, फूड का जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंस जो है नींद का भी, और खास तौर से माइंड के लिए, बिकॉज स्लीप इज द डाइट फॉर द माइंड। ऐसा कहा गया है कि ये हमारे माइंड के लिए एक प्रकार की भोजन या एक प्रकार की डाइट है। झारखंड से आरती हमारे साथ जुड़ गई हैं, अब उनसे बात करते हैं। जी आरती, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, उसके लिए कुछ उपाय बताइए जिससे वो बाल झड़ना कम हो जाए मेरे। बाल झड़ने का उपाय जरूर बताएंगे आपको। एक तो बालों में सप्ताह में 2 बार तेल जरूर लगाइए, और अगर हो सके तो आप हमारे यहाँ फोन करके, हमारा एक स्पेशल तेल है बालों का, भृंगराज तेल उसको बोलते हैं, और एक टॉनिक विशेष रूप से हमने बनाया बालों के लिए। तेल तो आम तौर पर आपको बालों के मिलेंगे, लेकिन एक टॉनिक का पर्पज क्या होता है कि जो बालों की जड़ें कमजोर हो गई हैं उसको मजबूत करने के लिए, तो टॉनिक भी आप मंगा लीजिए। प्लस जो है खाने के लिए आपको मैं इतना बताना चाहूंगा कि आप आंवला किसी भी रूप में सेवन करिए। आंवले का मुरब्बा खाइए, आंवले का जो चूर्ण बना करके आप रख सकते हैं वो खा सकते हैं, या ताजा आंवला मिले तो 1 या 2 आंवले रोज सेवन करें। तो ये आपका आंवला जो है वो आपके जड़ों में मजबूती पैदा करेगा। साथ में हरी सब्जियों का सेवन करना है आपको। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आज मैं देखता हूँ कि कितने लोग हेयर लॉस से परेशान हैं, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि पहले कारण को समझ लो।
और लोगों का एक अपना रुझान क्या है कि वो ये इस तलाश में रहते हैं कि मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए कि मैं बालों में लगाऊं और मेरा हेयर फॉल रुक जाए। तो लगाने की चीजें तो हैं, जैसा मैंने कहा आपको, तेल हैं, टॉनिक्स हैं, लेकिन असली जो उसका रूट कॉज है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे और उसको समझ करके हम नहीं निकालेंगे तब तक हमारा काम होता नहीं। इसलिए जीवा में विशेष रूप से हमने प्रयास किया है कि जो भी रोग हैं, जितने भी रोग जो हमारे पास आते हैं रोगी, हम उनके रोगों पर काफी रिसर्च करते हैं, एक ढूंढते हैं कि ये रोग का मूल कारण क्या है, आयुर्वेद के हमारे शास्त्र में क्या लिखा है और आयुर्वेद में क्या उसकी चिकित्सा है। जो प्राचीन हमारी जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है और उस चिकित्सा पद्धति से हम ऐसे कुछ जो है चिकित्सा सूत्र निकाल करके फिर चिकित्सा आपके रोगों की करते हैं। हमने एक प्रयास किया है कि आयुर्वेद को हम स्थापित करें, ऑथेंटिक आयुर्वेद को स्थापित करें, और इसमें काफी सफलता हमें मिली है। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आयुर्वेद में आएं और अपने रोगों को दूर जल्दी से जल्दी नेचुरल तरीके से आप भगा सकें। जी हाँ, अधूरी नींद या फिर नींद पूरी ना होना बीमारियों की जड़ है। तो ऐसे में अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपको कौन कौन सी बीमारियां घेर सकती हैं, अब ये डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए। बीमारियां मुख्य रूप से जो होंगी, इसमें आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि आपने देखा होगा कि IBS एक प्रॉब्लम होती है, इरिटेबल बाउल्स, तो पाचन ठीक से नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, मूड का कनेक्शन है इसका, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, गुस्सा आना, बार बार इरिटेशन होना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वीक मेमोरी होना, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होने, उसकी वजह से बीमारी कई होती है। जब कंसंट्रेशन आपकी नहीं होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है कई प्रकार के जो हम कहें कि जो फंक्शंस हैं वो नहीं हो पाते, क्योंकि जब हमें कोई काम करना है तो उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो वो प्रॉपर होता है। जैसे कि आप खाना जब खा रहे हैं तो अगर माइंड आपका भोजन पर नहीं है, कहीं दूसरी जगह कंसंट्रेट है, तो वो आपके पाचन प्रक्रिया है, हमारी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, उस पर इफेक्ट डालता है। और इसके अलावा देखें तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। कार्डियोवास्कुलर जो हमारी हेल्थ कहें, हार्ट की हेल्थ, उसका भी नींद से बहुत क्लोज कनेक्शन है। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि बेहतर नींद पाने के 10 तरीके कौन कौन से हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए, क्या है आज की संजीवनी। देखिए, अगर आपको नींद अच्छी चाहिए तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप शाम के समय जो है अपने सिर में मालिश करें अच्छी तरह से, बहुत अच्छी चंपी करें, उससे नींद अच्छी आएगी। दूसरा तरीका इसमें बहुत अच्छा है कि शवासन आप करें, रात को जब सोने जाते हैं 5 मिनट का शवासन यदि आप करें, उससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। शाम को जब घर लौटते हैं आप थोड़ा सा गुनगुने पानी से स्नान यदि आप कर लें, या सोने से पहले आप थोड़ा बाथ टब या स्नान करें, उससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। सोने से पहले अगर तलवों में आप देसी घी से मालिश करें या तेल की मालिश करें तो अच्छी नींद आएगी। इसके अतिरिक्त आप सोने से पहले नाक में बादाम का तेल डाल करके और थोड़ा सा माथे पर अच्छी तरह से जेंटल मसाज करें, उससे आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। बादाम का सेवन भी आप कर सकते हैं। बादाम का सेवन कैसे करना है आपको, 5-6 बादाम सुबह आप पानी में भिगोइए, रात को सोने से पहले छिलका उतार के पीस करके 1 कप दूध में उबाल करके गरम गरम दूध आप पिए, तो उससे भी नींद आपको बहुत बढ़िया आएगी। या फिर जो है आंखों में गुलाब जल आप डालें सोते समय, रात को सोते समय गुलाब जल आप डालें, उससे नींद आएगी। दालचीनी या इलायची का पाउडर थोड़ा सा 1 कप गर्म दूध में डाल करके अगर आप लेंगे रात को सोने से पहले, उससे भी आपको नींद अच्छी आती है। और आयुर्वेद में कई अच्छी जड़ी बूटियां हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, ऐसी जड़ी बूटियों का यदि आप सेवन करें, ब्राह्मी का सेवन करें, जटामांसी का आप सेवन करें, तो इससे आपको नींद अच्छी आती है। और सबसे सिंपल एक चीज और मैं बताऊं आपको कि रात को अगर भोजन आप टाइम से खाएं और अच्छा भोजन खाएं जो कि आपके मन के मुताबिक है, जब पेट कई बारी आपका प्रसन्न हो जाता है तो नींद भी अच्छी आती है। तो रात का भोजन विशेष रूप से आपको समय से करना चाहिए। खाना जो है सोने से कम 2.5 घंटे पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए, तो उसके वजह से भी जो है फिर आपको नींद अच्छी आती है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या आपकी रहती है तो जीवा में हमने एक बड़ी अच्छी टेबलेट बनाई है, स्लीप वेल टेबलेट उसको बोलते हैं। वो बिल्कुल नेचुरल है, कोई ट्रैंकुलाइजर नहीं है,
2 गोली खाएं और आराम से नींद आपको आएगी फर्स्ट क्लास, क्योंकि वो माइंड को रिलैक्स करती है, नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा शांत करती है और हमारे जो दूसरे बॉडी के सिस्टम्स हैं उन पर भी उसका असर पड़ता है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं आंखों की देखभाल के लिए आपको क्या कुछ खाना चाहिए। जी आंखों की देखभाल के लिए जैसा आपने सुना होगा कि आपको पौष्टिक खाना चाहिए और खासतौर से विटामिन ए। तो विटामिन ए कहाँ होता है? हरी सब्जियों में होता है, तो हरी सब्जियों का सेवन करें। गाजर, चुकंदर, पालक ये बहुत अच्छा है। पालक का साग बनाएं या पालक का सूप आप लें। बादाम भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। बादाम का सेवन आप कर सकते हैं किसी भी रूप में, उसको चाहे आप भिगो करके पीस करके दूध में लें या ऐसे ही बादाम थोड़ा सा आप खाएं, 4-5 बादाम, वो भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त जो है आंखों के लिए हम आंवले का प्रयोग आयुर्वेद में बहुत करते हैं। आंवले का आप जूस पी सकते हैं, ताज़ा आंवला खा सकते हैं, आंवले का पाउडर आप खा सकते हैं। त्रिफला भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, तो त्रिफला का सेवन रात को 1 चम्मच आप त्रिफला चूर्ण लें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और गाजर को दूध में उबाल कर खाएं आप, उससे भी आपकी आंखों में काफ़ी अच्छी जो है शक्ति मिलती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। विशेष रूप से आंखों की अगर देखभाल आपको करनी है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आंखों की थोड़ी एक्सरसाइज भी करें, आंखों में पानी के छींटे मारें और समय समय पर थोड़ा सा आंखों की देखभाल करते रहें, यानी कि आई केयर, जैसे कि हम स्किन केयर करते हैं, हेयर केयर करते हैं, नेल्स की केयर करते हैं, लिप्स की केयर का पता नहीं कितनी केयर है, कितने प्रकार की, आंखों की केयर भी हमें करनी चाहिए।